प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपका निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था उसमें शॉर्ट रिवीजन में, तो जो वीडियो सब आपका पिछला थ्योरी सब का करा दिए थे, उसके बाद दूरी सूत्र से संबंधित जो भी था वो सब का क्वेश्चन करा दिए। अब आपको आज विभाजन सूत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनता है, जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब यहाँ विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र आपको दो थ्योरी में बताए हुए हैं, एक अंतः विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। विभाजन सूत्र के लिए कि आपको फॉर्मूला पर एक बार देख लीजिए कि यदि इस प्रकार से एक रेखाखंड दिया हुआ है और ए निर्देशांक दे दिया है x1 y1, बी निर्देशांक दे दिया है x2 y2 और इसे p बिंदु x, y जो है m/n में विभाजित करता है, तो यहाँ से विभाजन सूत्र जो होता है, कौन चीज, विभाजन सूत्र जो होता है वो होता है कितना है आपको पता है। विभाजन सूत्र होता है यहाँ से mx2 + nx1 बट्टे m प्लस, जैसे विभाजन सूत्र जो होता है, विभाजन सूत्र होता है mx2 + nx1 बट्टे m + n और एक होता है y नियामक होता है my2 + ny1 बट्टे m + n। इस प्रकार से ये होता है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, समझ गया। तो ये p निर्देशांक का जो x, y निकलेगा, तो x हो गया mx2 + nx1 बट्टे m + n और y जो हो गया वो my2 + ny1 बट्टे m + n। ये होता है विभाजन सूत्र। यहाँ पर अंतर विभाजन होता है जब a और b इसके बीच विभाजन बिंदु, जब दोनों बिंदुओं के बीच हो तो इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन। और जब a और b के बाहर हो बिंदु तो उसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। और हर जगह जहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, हर जगह माइनस कर देंगे तो वो हो जाता है बाह्य विभाजन के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम सवाल के अनुसार देखते हैं। तो दिया हुआ क्या सब है आपको देख लीजिए। तो सवाल में दिया हुआ है कि ए निर्देशांक कितना है, तो ए निर्देशांक आपके पास दिया हुआ है -1,7। यहाँ से हो गया x1 बराबर -1, y1 बराबर हो गया 7, है ना। चलिए बी निर्देशांक देखिए कितना दिया हुआ है, बी निर्देशांक दिया हुआ है 4,-3, ऐसे हो गया x2 का मान हो गया 4 और y2 का मान बताइए -3। और देखिए अनुपात दिया हुआ है, तो m/n जो दिया हुआ है आपके पास है 2:2 कितना है, 3 है, 2:3 है, मतलब हो गया m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू कितना है, और n का वैल्यू जो है वह 3 है, m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3 है। अब आराम से हम फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे विभाजन सूत्र जानते हैं जिसको सेक्शन फार्मूला या डिवीजन फार्मूला बोलते हैं, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता है, जैसे अभी p नियामक हमको ज्ञात करना है x, y, तो ये फार्मूला होता है mx2 + nx1 पे m + n और y नियामक हो गया my2 + ny1 पे m + n। ठीक है, तो अब इस पे हम क्या करेंगे, तो मान बैठाएंगे। तो अब बताइए यहाँ पे कितना होगा, तो m का मान बताइए, m का मान है 2, तो 2m x2 देखिए कितना है 4, सही से मान रखेंगे, गलती नहीं कीजिएगा। n की जगह कितना है, n की जगह देखिए 3 × x1 की जगह देखिए, x1 की जगह -1 बट्टे बोलिए m + n 2 + 3। इसके बाद y m की जगह हो गया 2, y2 की जगह हो गया -3 प्लस n की जगह 3 और y1 की जगह 7 बट्टे हो गया 2 + 3। तो बताइए कितना हो जाएगा, 4 दूने 8, अब माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 बट्टे हो जाएगा 3 2 5। इसके बाद बताइए 3 दूना -6 और हो गया 7 तिया 21 अब बट्टे हो गया 5। चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5 बट्टे 5, 5 बट्टे 5 और यहाँ हो गया 21 में से 6 गया 15 बट्टे 5। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1, 5 तिया 15, मतलब यहाँ निर्देशांक बन गया 1,3। तो विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक बना वो कितना बना, 1,3।
3। इस प्रकार से ये रहा इस सवाल का कौन चीज आंसर, सवाल का कौन चीज रहा ये आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ेंगे, यानी थोड़ा सा चलिए हम बता ही देते हैं कि दिया हुआ क्या है। कह रहा है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ देखिए, तो यहाँ अनुपात आपको दे दिया था, यहाँ अनुपात आपको दे दिया था कि 2:3 में क्या कर रहा है कि बिंदु इतना और इतना, 2:3 में कौन सी बिंदु है जो पी बिंदु का जैसे निर्देशांक ज्ञात किया ना, तो ये इतना अनुपात में बांट रहा था। अभी आपको ये पी बिंदु का निर्देशांक यहाँ दे दिया है, ये निर्देशांक दे दिया है, और एम और एन का मान पूछ रहा है, एम और एन का मान पूछ रहा है, तो आपको सेम इसी प्रोसेस पे बैठाना है, एम और एन वैसे रहने दीजिएगा रजिस्ट्रेड। तो और इसका निर्देशांक रख देंगे, x का तुलना कर लेंगे x नियामक से, y का तुलना कर लेंगे y नियामक से, और वहां से और किसी एक का तुलना कर लेंगे, वहीं से m और n का मान क्या होगा आ जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वो बता ही देते हैं, और नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, एक क्वेश्चन को हम बता देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो चित्र में आप लोग इसमें चित्र में नहीं दर्शाए, चित्र में इसको दर्शा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चित्र में निर्देशांक को दर्शा लीजिए। चित्र में कितना निर्देशांक था -1, और बी निर्देशांक कितना था, बी निर्देशांक था 4, -3, और m बराबर है 2, n बराबर 3। पी निर्देशांक आपको ज्ञात करना था इस प्रकार से। चलिए इस सवाल को एक बार देख लीजिए। इस प्रकार से ये आपको दिया हुआ है, ए निर्देशांक है -3, 10, बी निर्देशांक है 6, -8, और ये पी बिंदु का नियामक देखिए, बिंदु कितना -1, 6 का है ना, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में बांटता है। ये बिंदु जो है ये किस अनुपात में रेखा को ए और बी को बांटता है, तो मान लेते हैं हम m अनुपात n में बांटता है, और वही m और n आपको क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं, तो ए निर्देशांक हो गया -3, 10, तो यहाँ से x1 हो गया -3, y1 हो गया 10। बी निर्देशांक देखिए कितना है, बी निर्देशांक है 6, -8, यहाँ से हो गया x2 का मान हो गया 6, और y2 का मान हो गया -8। m और n तो ज्ञात ही करना है, m और n क्या करना है ज्ञात करना है, मतलब m/n आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम विभाजन सूत्र तो जानते हैं, तो लगा देते हैं विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र आप जानते हैं कि पी निर्देशांक जो होता है x, y वो कितना, और विभाजन बिंदु का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, पी निर्देशांक कितना -1, 6 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, तो पी निर्देशांक कितना है, ये फार्मूला होता है mx2 + nx1 बट्टे m + n, और my2 + ny1 बट्टे m + n। इतना तो जानते हैं फार्मूला। अब फार्मूला जानते हैं, अब इसमें मान बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए पी निर्देशांक कितना है -1, 6, ये x है और ये y है। अब यहाँ देखिए mx2, तो mx2 की जगह मान बताइए, x2 की जगह है 6 + n ही रहेगा, और x1 की जगह बताइए, x1 की जगह है -n, x1 की जगह -3 बट्टे हो जाएगा m + n। इसी प्रकार से y2 की जगह बताइए, y2 कितना है, y2 है -8 + n, y1 देखिए, y1 है 10 बट्टे में हो गया m + n। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आप कोई m और n का ही अनुपात हमको चाहिए ना, तो आप या तो x वाला का तुलना कर लीजिए x के वैल्यू से तो भी हो जाएगा, और y का वैल्यू यदि y के साथ तुलना कर लीजिएगा तो भी हो जाएगा, m और n का निकल जाएगा। तो इसलिए कोई एक का तुलना करके हम क्या करेंगे अब देख लेते हैं। तो चलिए इधर का हम एक बार फिर चलते हैं। चलिए तो यहाँ से क्या करना है, तो हमको तुलना कर लेना है, कौन सी तुलना करने पर। अब तुलना कर लेते हैं हम x नियामक का x नियामक के साथ, y का दोनों के साथ करेंगे बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए x नियामक तो कितना -1 बराबर बताइए, तो कितना होगा -1/x कर लेते हैं, क्या लिखे कितना 6m होगा, 6m माइनस हो जाएगा कितना 6m - 3n, अब बट्टे कितना हो जाएगा m + n इक्वल कितना x नियामक है, तो x नियामक कितना है -1/1। अब बताइए यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 6m - 3n इक्वल -1 × m + n।
तो हो जाएगा 6m माइनस 3n इक्वल माइनस से गुना कीजिए माइनस m माइनस n। अब बताइए कितना होगा। अब ये m को इधर मंगाइए तो 6m प्लस हो जाएगा m। अब बराबर बताइए 3n को इधर भेजिए 3n माइनस हो जाएगा n। बताइए 6 और m कितना हो जाएगा 7m बराबर हो जाएगा 2n। अब देखिए क्या करते हैं, तो m बटे n चाहिए हमको, तो m को इधर रहने दीजिए, 7 को उधर भेज दीजिए, n को हम इधर ला लेते, तो m बटे n बराबर हो जाएगा 2 बटे कितना 7। 2 बटे 7 देखिए ना, 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, और इधर 2 देखिए कौन चीज में n कौन चीज में मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा डिवीजन में। m बटे n बराबर 2 बटे 7 मतलब हो गया m/n जो हो गया वह कितना हो गया 2:7। तो इस प्रकार से ये दो अनुपात। आप यहाँ से कोई जरूरी नहीं कि x वाला का हम तुलना किए तब आया, y का भी आप यदि तुलना करते हैं, यहाँ से y नियामक जो है ये y नियामक 6 है, इधर y नियामक इससे, तो भी आपका वही आंसर आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका विभाजन सूत्र। अब हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कैसे निर्देशांक त्रिभुज के तीन बिंदु का निर्देशांक दे देता है और कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बता देंगे, दो तरीका से बता देते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन वहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि संरेखी कौन सा संरेखी, कब संरेखी होगा तीनों बिंदु और कब संरेखी नहीं होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है तो संरेखी होता है, नहीं होता है तो 0 के बराबर तो संरेखी नहीं होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, धन्यवाद। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। लिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति का चल रहा था, आप देख रहे हैं कि थ्योरी हुआ, उसके बाद दूरी सूत्र से संबंधित जितने भी था, विभाजन सूत्र से संबंधित सभी क्वेश्चन को, जो भी इंपॉर्टेंट सब कंसेप्ट में क्वेश्चन को करा दिए। आज आपको आखिरी कंसेप्ट एक बच गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल की कैसे निर्देशांक ज्यामिति में हम तीनों शीर्ष का निर्देशांक यदि दिया हुआ है 3 बिंदु का, तो वो उससे त्रिभुज बन रहा है या त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो उससे संबंधित आपको 2 क्वेश्चन आज आपको बोर्ड पर लेकर आया। और उसमें है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, 3 शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ, जिसे कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः 2,3 -1,0 और 2,-4 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको हम थ्योरी में बताए हुए 2 तरीका से, या तो फॉर्मूला याद रखें या आपको एक मतलब डिटरमिनेंट मेथड से कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो आपको बताया हुआ था। तो आपको जो बेटर लगेगा, जो सहूलियत होगा, जिसको बनाने में जो याद रखने में आपको सहूलियत है, वो उस अनुसार से बनाए, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम एक बार क्या करते हैं, तो आपको डिटरमिनेंट मेथड से बता देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे तो फार्मूला से बता देंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, या आप लोग जैसे कहिएगा पहले फार्मूला से बता देंगे, फार्मूले से बता देंगे। तो चलिए एक बार फार्मूले से बताते हैं, फार्मूले से बता दें। ठीक, चलिए, तो फार्मूले से पहले बता देते हैं, उसके बाद डिटरमिनेंट मेथड से बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज हम वैसे बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ए निर्देशांक दिया हुआ है 2,3 है, बी निर्देशांक दिया हुआ है -1,0 है, और सी निर्देशांक जो है 2, -4 है। अब करना है इसका एरिया निकालिए, तो एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए नियामक दिया हुआ है 2,3, तो यहाँ से हो गया x1 हो गया 2, y1 हो गया कितना 3, x1 हो गया 2, y1 हो गया 3। बी निर्देशांक दिया हुआ है आपके पास -1,0, तो यहाँ से हो गया x2 का मान हो गया -1, y2 का मान हो गया 0। इस प्रकार से सी निर्देशांक जो दिया हुआ है वह है 2, -4। यहाँ से देखिए x3 का मान हो गया 2 और y3 का मान हो गया -4। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो फार्मूला होता है आप लोग याद रखेंगे कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ये ध्यान रखेंगे कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो फार्मूला याद रखेंगे और तीनों से इसका निर्देशांक दिया हुआ मान बैठा दीजिए। तो यहाँ बताइए 1/2 इंटू, आप लोग के दिमाग में घूमता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सर 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, उसी से आता है ये भी फार्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, तो आपको थ्योरी में डेरिवेशन हम बताए हुए हैं। तो अब यहाँ देखिए x1 देखिए कितना है, तो फटाफट मान बैठाइए, ध्यान से मान बैठाने में गलती नहीं कीजिएगा। y2 माइनस y3 0 -4, तो
तो 0 और -4 है तो क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। प्लस x2 बताइए, x2 हो गया -1 इंटू y3 बताइए, y3 हो गया -4 और -y1 हो गया 3। प्लस में बताइए x3 कितना है, x3 है 2 इंटू y1 बताइए, y1 है 3 माइनस y2 बताइए, y2 है 0। ठीक है, अब बताइए फास्ट में कैलकुलेशन कीजिए इसका। 1/2 इंटू हो गया कितना, 0 + 4 हो गया 4, 4 दूने 8। प्लस बताइए यहाँ पे देखिए माइनस में 1 है और माइनस में 4 माइनस में 3 तो माइनस में हो जाएगा -7। प्लस बताइए 3 दूना 3 में से 0 गया 3 और 3 दूना 6। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 8। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 7, अब प्लस में हो गया 6। बताइए 8 7 15, 15 6 21, कितना हो जाएगा 1/2 गुना 21 हो गया कितना 21/2। और चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए लिखेंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। इस पर 21/2 और इसी को हम लिखेंगे तो 10.5 स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10.5 स्क्वायर यूनिट वर्ग मात्रक क्षेत्रफल है, ये मात्रक लिखना आप लोग नहीं भूलेंगे। तो ये हो गया आपको फार्मूला के द्वारा, किसके द्वारा, फार्मूला के द्वारा। और डिटरमिनेंट मेथड भी आता है तो उसको अभी आप देखना चाहेंगे तो एक बार दिखा। चलिए एक बार इसको नोट कर लिया आपको, इसके बाद हम डिटरमिनेंट मेथड में दिखा देते हैं। चलिए तो इसको हम डिटरमिनेंट मेथड से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पहले लिख लेते हैं कि ए निर्देशांक कितना था 2,3 था। तो यहाँ से x1 आपको पता है 2,3 है, x1 2 है और y1 हो गया 3। और बताइए यहाँ पे b का जो निर्देशांक है वो है -1,0। तो यहाँ से हो गया x2 हो गया -1, y2 हो गया 0 और c निर्देशांक जो है वह है आपको 2,-4। तो हो गया x3 का मान हो गया 2 और y3 का मान हो गया -4। अब देखिए डिटरमिनेंट मेथड से क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो निकालेंगे तो ये 1/2 इस प्रकार से हम क्या करते हैं तो एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं। डिटरमिनेंट को लिख लेते हैं इसमें, तो वो कैसे लिखते हैं तो पहले x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 ये। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक तरह से आपको फार्मूला जो आता है उस पर आप जैसे देख लीजिए कि कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार के मान बैठा के आपको करना है। ठीक है, तो ये हर जगह नहीं कि फार्मूला अलग में, यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप इस अनुसार से लगाइएगा, नहीं तो फार्मूला पे ही लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे हम किस अनुसार से यहाँ पे वेरिएबल का मान को लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्लस लेंगे पहले, प्लस माइनस प्लस डिटरमिनेंट में, तो प्लस x1 को जैसे x1 को पकड़े तो ये वाला लाइन खत्म हो जाएगा और ये वाला लाइन खत्म हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म, तो y2 - y3 ऐसे लिखेंगे, y2 - y3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y2 माइनस करेंगे y3 ये वाला। ठीक है, अब देखिए माइनस क्या ना सेकेंड वाला को ये जो पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा -x2 इंटू, अब देखिए इसको अब हटाइए, इसके बाद देखिए तो x2 वाले को लिए तो ये लाइन खत्म और ये वाला लाइन खत्म। अब देखिए क्या बचा y1 माइनस y3, तो y1 माइनस y3। इसके बाद देखिए प्लस में आता x3 और जब x3 वाले को इसको पकड़ेंगे तो ये वाला लाइन खत्म ये वाला लाइन खत्म, क्या बच गया y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे तो फार्मूला लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे इस प्रकार से फार्मूला आया है, जब ये वैल्यू रख देंगे हम सब का तो वहाँ से मान आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना, तो 1/, कितना रखिएगा 1/2। बताइए x1 कितना है, x1 x2 x3 रखना है, तो 2 - 1 2, तो 2 - 1 और क्या रखना है 2, y1 y2 y3 बोलिए, 3 0 - 4, 3 0 - 4 और क्या बताए 1 1 1 रख देना है। यहाँ से देखिए कितना होगा तो 1/2। बताइए इसको पकड़ेंगे प्लस माइनस प्लस,
तो प्लस में 2 यहाँ से आया, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 0 गुना 1 हुआ कितना, तो 1, अति 0 गुना 1 तो 0 ना, 0 अब माइनस, ये कितना हो गया माइनस में -4, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस में 4। अब देखिए माइनस, तो माइनस और ये माइनस तो दे नहीं दिया, साथ में देखिए -1, तो -1 इंटू बताइए ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 3 गुने 1 3 और माइनस फार्मूला का, और 4 गुने 1 हुआ माइनस, माइनस 4 गुने 1 हुआ -4, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद बताइए, इसके बाद प्लस में क्या करेंगे, 2 को पकड़े, अब ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 3 गुने 1 हो गया 3, अब -0 गुने 1 0। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना आएगा, तो 1/2 इंटू कितना हो गया 4 दूने 8, अब माइनस माइनस देखिए प्लस हो गया, 4 3 7, यहाँ देखिए 3 दूना 6, तो कितना हो गया 8 7 15 6 21, तो 1/2 गुना 21, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर यूनिट। देखिए इससे पहले फार्मूला से बनाए थे तो यही आया था। तो आपको यदि फार्मूला याद है तो फार्मूला से बनाइए, नहीं यदि फार्मूला याद नहीं है तो ये पैटर्न यदि आपको डिटरमिनेंट मेथड से याद है तो आप इस अनुसार से भी बना सकते हैं। तो चलिए इस सवाल का हम देख लिए। अगला क्वेश्चन आपके पास एक दिया हुआ कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुएं इतना इतना और इतना जो है संरेखी हो। तो तीनों बिंदु संरेखी होने के लिए, कोलिनियर होने के लिए कराए तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए के का मान हम कैसे ज्ञात करें, तीनों बिंदु जब संरेख है। तो बस इसके लिए कंडीशन एक ही है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप 0 के बराबर कर दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। संरेख का मतलब होता है कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही सरल रेखा पर हो, उन सभी बिंदु